नमस्कार दोस्तों हिमालय के गोद में बसे एक संप्रभु राष्ट्र को भारत अगर अपने में मिला लिया होता तो आज नेपाल भारत का हिस्सा होता। नेपाल के काठमांडू में आज भारत का राष्ट्रीय झंडा लहरा रहा होता। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि दोस्तों नेहरू ने नेपाल को भारत में मिलाने से मना कर दिया था। ऐसा कहा जाता है कि एक समय ऐसा ऑफर नेहरू को मिला था जिसमें नेपाल के राजा कह रहे थे कि नेपाल को भारत में मिलाकर एक भारत का प्रांत बना लिया जाए, लेकिन दोस्तों नेहरू ने ऐसा नहीं किया। तो आइए दोस्तों आज इसी बात को आज के वीडियो में जानेंगे कि क्या यह नेहरू की सबसे बड़ी गलती थी या सबसे बड़ी समझदारी। क्या नेहरू जी के पास मौका था नेपाल को भारत में मिलाने का? उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया, और अगर किया होता तो भारत और नेपाल के बीच में आज कैसे रिश्ते होते? तो दोस्तों आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों भारत और नेपाल का संबंध ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक दृष्टि से बहुत गहरे हैं। भारत और नेपाल की सीमा हमेशा खुली रही। लाखों नेपाली लोग भारत में काम करने आते हैं। कहा जाए तो दोस्तों नेपाल के साथ हमेशा भारत का रिश्ता अच्छा ही रहा है। दोस्तों नेपाल का थोड़ा इतिहास को देखते हैं तो नेपाल 1846 से 1851 तक राणा शासकों का शासन हुआ करता था, जो कि काफी निरंकुश हुआ करते थे। उस समय लोग निरंकुश राजा और राजतंत्र से परेशान थे, लेकिन कुछ किया नहीं जा सकता था। उस दौरान दोस्तों नेपाल पूरी दुनिया से अलग थलग था। लेकिन दोस्तों 1947 में अंग्रेजों से लड़कर भारत आज़ाद हुआ, और साथ ही साथ उस समय 1949 में चीन में भी क्रांति हुआ। इन्हीं सब बदलाव को देखते हुए नेपाल के लोगों के मन में भी आक्रोश जगा और निरंकुश राजा के खिलाफ उन्होंने विद्रोह कर दिया। इस तरह से दोस्तों नेपाल में 1951 में सत्ता का बदलाव होता है। दोस्तों 1951 में सत्ता बदलाव के बाद त्रिभुवन नाम के व्यक्ति वहां के राजा बनते हैं। दोस्तों त्रिभुवन चाहते थे कि संवैधानिक राजतंत्र प्रणाली के तहत लोकतंत्र की शुरुआत किया जाए। दोस्तों इसी दौरान त्रिभुवन ने जवाहरलाल नेहरू को नेपाल को भारत का एक प्रांत बनाने का विचार दिया। दोस्तों त्रिभुवन का मानना था कि यदि नेपाल भारत का प्रांत बन जाए तो फिर वहां लोकतंत्र स्थापित करने में मदद मिलेगा। लेकिन दोस्तों कहा जाता है कि नेहरू ने नेपाल के इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिए, क्योंकि नेहरू जी का मानना था कि नेपाल एक स्वतंत्र राष्ट्र है और इसे स्वतंत्र ही रहना चाहिए। लेकिन दोस्तों यह जो घटना है यह अपने आप में विवादास्पद है। इसे कई लोग अफवाह मानते हैं, क्योंकि इसका कोई आज तक ठोस ऐतिहासिक दस्तावेज मौजूद नहीं है। सिर्फ प्रणब मुखर्जी की आत्मकथा द प्रेसिडेंशियल ईयर में इसका जिक्र है। दोस्तों इस किताब का 11वें चैप्टर, जिसका शीर्षक है माई प्राइम मिनिस्टर डिफरेंट स्टाइल, जहां पर प्रणब मुखर्जी लिखते हैं कि नेहरू ने नेपाल के ऑफर को अस्वीकार कर नेपाल को स्वतंत्र रखा, जबकि यही ऑफर अगर इंदिरा गांधी को मिला होता तो शायद वह इसे स्वीकार कर लेती। दोस्तों इस किताब के अलावा इसका जिक्र और कहीं नहीं मिलता। ऐसे में दोस्तों सवाल उठता है कि नेहरू ने नेपाल को क्यों नहीं भारत में मिलाया? तो दोस्तों बात ऐसा है कि नेहरू जी का विदेश नीति अलग थी। नेहरू जी का विदेश नीति जो था वह 3 बड़े सिद्धांत पर आधारित था। एक था गुटनिरपेक्षता, दूसरी थी पंचशील सिद्धांत, और तीसरा था उपनिवेशवाद का विरोध। दोस्तों नेहरू नहीं चाहते थे कि भारत किसी दूसरे देश की संप्रभुता को छेड़े। दोस्तों इसी सोच के चलते उन्होंने नेपाल को स्वतंत्र और मित्र राष्ट्र की तरह देखा। दोस्तों उन्होंने ना तो वहां सैन्य दखल दिया और ना ही किसी प्रकार का राजनीतिक दबाव डाला, बल्कि उन्होंने 1950 में इंडिया नेपाल फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की, जिससे नेपाल को सुरक्षा और व्यापारिक लाभ मिला, पर उसकी संप्रभुता बनी रही। इसके अलावा दोस्तों एक बात और थी, वह थी कि उस समय चाइना को उस्काना नहीं चाहते थे। दोस्तों ध्यान देने वाली बात है कि उस समय चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया था। अगर उस समय भारत ने नेपाल को मिला लिया होता तो चीन इसे भारत की विस्तारवादी नीति मानता। इससे हो सकता था कि भारत और चीन का युद्ध और पहले ही हो जाता। दोस्तों कुछ इतिहासकार मानते हैं कि नेहरू ने मौका गंवा दिया था। उनका तर्क था कि नेपाल भारत का नेचुरल हिस्सा था। इसे मिलाने से चीन की चुनौती कमजोर होती, साथ ही साथ भारत की भौगोलिक सुरक्षा भी मजबूत होती। वही दोस्तों दूसरी ओर कई विशेषज्ञ अभी कहते हैं कि नेपाल की अस्मिता को बचाना जरूरी था। नेपाल की अस्मिता को बचाकर नेहरू ने एक सभ्य राष्ट्र का उदाहरण दिया था। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको यह बात समझ में आ गया होगा कि नेहरू ने नेपाल के प्रस्ताव को क्यों ठुकरा दिया। तो दोस्तों अब फैसला आपके हाथ में है। अगर आप नेहरू की नीति से सहमत है तो कमेंट करें कि शांति बेहतर है। वही अगर आप मानते हैं कि उन्हें नेपाल को मिला लेना चाहिए था तो आप कमेंट करें मौका गंवा दिया। दोस्तों आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि यह सवाल हर भारतीय तक पहुंचे कि क्या नेपाल को भारत का हिस्सा बन जाना चाहिए था, या फिर नेहरू ने यह सही किया कि उन्होंने नेपाल को दोस्त बनाया, गुलाम नहीं।
तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए बहुत जल्द मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।